एक वेदमती माता हुई। वेदमती एक राजा की कन्या थी। और आपने बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस कथा के बाद फिर हम कथा को विश्राम देंगे, फिर आचार्य चरणों के कुछ भाव सुनेंगे। सब लोग सावधानी से सुनो, बैठो। और आरती से पहले जो जाएगा उसको बगल वाले की सौगंध है। सुनिए। तो वेदमती, उन्होंने घनघोर तप किया। और तप के पीछे उद्देश्य क्या था कि साक्षात नारायण भगवान मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाएं। तो वेदमती, जब ये इनके वेदों के स्वरों से इनका प्रादुर्भाव हुआ था। ये अयोनिजा थी, माता पिता इनके वैसे भले ही थे, पर इनका जन्म किसी माता पिता से नहीं हुआ था। एक प्रकार से वेद ही कन्या का रूप धारण करके आए वेदमती। तो उन्होंने तप किया और तप करके ठाकुर जी के प्रति उद्देश्य रखा कि ठाकुर जी मुझको पति रूप में प्राप्त हों। आपकी तपस्या अंत होने वाली ही थी, तभी रावण आ गया और रावण ने इनके केश पकड़ करके इनका तप भंग करना चाहा। तो तप का कुछ क्षण ही रह गए थे तप पूर्ण होने में, तभी रावण ने आकर के इनके केश पकड़े। तो इन्होंने अपने किसी शस्त्र से अपने जो केश रावण ने पकड़े थे उस बीच से अपने केशों को काट दिया और जो बचा हुआ शरीर था उसको योग अग्नि में प्रविष्ट करके भस्म कर दिया। एक प्रकार से अंतर ध्यान कर दिया। लेकिन इनकी तपस्या पूरी हो गई थी। इन्होंने जाकर के ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी मेरा तप तो हो गया, लेकिन रावण बीच में आ गया तो आपके दर्शन नहीं हो पाए, आप प्रकट नहीं हो पाए, अब मेरी तप का फल मुझे कब मिलेगा? तब ठाकुर जी बोले, हम राम बन करके आ रहे हैं और जब हम दुष्टों का दलन करने के लिए वन में जाएंगे तो सीता जी उस भयावह रूप को देख नहीं पाएंगे, इसलिए सीता जी पावक में प्रवेश कर जाएंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाएंगी। तब सीता जी का रूप धारण करके तुम आ जाना साथ में और आगे की यात्रा, और तुम्हें बदला भी लेना है। ये रावण ने तुम्हारा जो है तप में विघ्न डाला, इसलिए तुम आगे की यात्रा में संग चलना। तुम्हारे सामने हम दुष्टों का दलन करेंगे, फिर रावण तुम्हारा अपहरण करेगा, फिर तुम्हारे रावण की नगरी में रहने के कारण ही हनुमान जी जाकर के, जैसे उसने तुम्हारी तप में विघ्न डाला, उसकी पूरी नगरी को जला देंगे, फिर हम आकर के रावण का वध करेंगे, तुमको वहां से ले लेंगे। तो तुम्हारी जो इच्छा थी कि मैं पति रूप में मिलूं, ये पूरी हो जाएगी। वेद माता बोली ठीक है। और वही हुआ। जब राम जी आए तो सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई। फिर छाया की जो सीता जी आई वो यही थी, वेदमती। यही सीता जी का रूप धारण करके आगे गई और फिर रावण का भी बदला पूरा हो गया और इनकी इच्छा भी पूरी हो गई कि राम जी मुझे पति रूप में प्राप्त हों। पर बात आकर के कहां रुक गई? तुम्हारी तो इच्छा थी कि हम तुमको पति रूप में मिलें, पर हमारा तो संकल्प है कि हम एक ही पत्नी व्रती रहेंगे, इस काल में एक पत्नी व्रती धारण करेंगे। अब एक प्रकार से तुम हो सीता जी के रूप में, लेकिन हो तो दूसरी कन्या ना, इसलिए अब तुम दोबारा अग्नि में प्रवेश कर जाओ। और उसके लिए पूरी लीला रचा करके राम जी ने सीता जी को वहां वाल्मीकि जी के आश्रम गई और वहां से अग्नि में प्रविष्ट हो गई। वो वेदमती माता प्रविष्ट हुई हैं और जो वास्तविक सीता जी हैं वो पुनः राघव जी के साथ में आ गई हैं। इस प्रकार से पूरी लीला हुई। लेकिन वेदमती बड़ी नाराज हो गई, बोले कि भगवान, क्या तप में तप करने वाले की ही इच्छा होती है, ठाकुर जी की इच्छा नहीं होती? मैंने तो आज तक नहीं सुना। आप ध्रुव को दर्शन देने के लिए उसकी इच्छा से गए थे कि अपनी इच्छा से गए थे? ठाकुर जी बोले, हम गए तो अपनी इच्छा से थे। बोले, ध्रुव को दर्शन करने में आपकी इच्छा है, प्रहलाद को दर्शन देने में आप नृसिंह बन के अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हो, लेकिन वेदमती को पत्नी रूप में स्वीकार करने में आपने कैसे कह दिया कि तुम्हारी इच्छा थी, मेरी इच्छा तो नहीं थी, मेरी इच्छा अभी अधूरी है, इसको पूरी कीजिए। तब ठाकुर जी बोले, कोई बात नहीं, हम श्रीनिवास वेंकटेश के रूप में आएंगे और आप पद्मावती बनकर के आना और हम आपको स्वीकार करेंगे, आपके साथ विवाह करेंगे। अब भगवान तिरुपति बनकर के आए और तिरुपति बनकर के तिरुपति यहां पर श्रीदेवी, भूदेवी और पद्मावती तीन पत्नियां हैं श्री ठाकुर जी की। ये पद्मावती कौन है? वही वेदमती पद्मावती बनकर के आई और ठाकुर जी ने उनको स्वीकार किया। ठाकुर जी की किसी भी लीला पर आप संशय नहीं कर सकते। हर एक लीला के पीछे एक रहस्य कथा है और आचार्य चरणों से आप उसका समाधान पा सकते हो। इसलिए ठाकुर जी की कथा क्या है? रसमालयम, उसमें त्याज्य वस्तु कुछ भी नहीं है। आप अगर ये कह दो कृष्ण की ये लीला, रास लीला को हम स्वीकार नहीं करते, तो आप गलत हो। आप रास लीला की सार गर्वता को जब देखने के लिए जाएंगे तो ऐसा सार छिपा है, बस वो प्रकट रूप में दिख नहीं रहा है आपको। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः,
बोले आपके द्वारा प्रदत्त किए गए समस्त भावांजलियों को ठाकुर जी ने स्वीकार किया। इसका प्रमाण मिलेगा किसी सत्संग में जाकर के बैठना। अगर सत्संग में बैठे बैठे समय का पता ना लगे और खूब आनंद आने लग जाए तो समझ जाना अभी तक जितने भी प्रस्तुत हमने ठाकुर जी को किए सब स्वीकार हो गए। और तीर्थ यात्राएं करवा लो, फूल के बंगला बनवा लो, ठाकुर जी के 56 भोग लगवा लो, ठाकुर जी की आरती करवा लो, कथा सुनने की मत कहो हमसे, वो नहीं सुना जाता हमसे। बाकी भैया हमसे चाहे तुम गिरिराज जी की परिक्रमा लगवाया हो, वृंदावन की परिक्रमा लगवा दो, तिरुमला ले चलो, तिरुपति दर्शन करवा देंगे, 56 भोग लगवा देंगे, फूल बंगला बनवा देंगे। मतलब ठाकुर जी की वैसी सेवा हमसे चाहे जितनी करा लो, पर कथा, मुझे तो कथा में बैठती नींद आती है, मैं नहीं बैठ सकता कथा में। तो इसका मतलब क्या है, आप जितना भी कुछ करते हो वो केवल श्रम है, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं सूत जी कह रहे हैं, नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव ही केवलम। केवल कथा नहीं, कहीं भी कोई महापुरुष सद्विचार प्रकट कर रहे हैं, सद्भावना सुना रहे हैं, एक सद्मार्ग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और आप वहां बैठे बैठे आलस दिखा रहे हो, वहां बैठे बैठे आंख मीट रहे हो, देख रहे हो कब चले अब यहां से। ये जो आलस्य है आपका, ये इस बात का प्रमाण करता है कि आपके द्वारा अब तक जो कुछ भी किया गया वो केवल आपने किया है, ठाकुर जी ने रिसीव नहीं किया उसको। ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, उनकी स्वीकार्यता का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? कथा में रुचि होना, सत्संग में रुचि होना, भगवत वाणियों में, वैष्णव वाणियों में रुचि होना, इस बात का प्रमाण है। हनुमान जी महाराज बैठे थे कथा में, इतनी भाव से कथा चल रही थी कि हनुमान जी रो रहे थे, हे मेरे राघव, हे मेरे राम, हे मेरे रघुवीर, हे मेरे प्रभु, ऐसे कह करके रो रहे थे। ठाकुर जी से देखा नहीं गया। ठाकुर जी पहुंच गए, हनुमान ऐसे क्यों रो रहे हो? मैं आ तो गया। रोते हुए हनुमान जी बोले, ठाकुर जी अभी 2 घंटा की कथा रह गई है, बाहर वेट करो, अभी पहले कथा सुन लूं। अरे मैं प्रत्यक्ष आ गया हूं, नेत्र खोलो, देखो मुझे। नहीं भगवान, बोले कथा में ऐसा क्या है जो मुझ में, मेरे प्रत्यक्ष दर्शन में नहीं है? तो हनुमान जी कहते हैं, आंख खोल के देखूंगा तो केवल 2 नेत्रों को दिखते हैं, पर नेत्र बंद करके जब कथा सुनता हूं तो रोम रोम को आप दिखाई देते हो, मन को, बुद्धि को, चित्त को, विचारों को, प्रत्येक इंद्रियों को आपका अनुभव होता है नाथ। इसलिए 2 घंटा कथा रह गई है, बाहर बैठो आप, पहले कथा सुनूंगा। इसीलिए प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।